जय हिंद दोस्तों। जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से वेलकम है। अपन रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के लिए 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, जिसमें अपन डेली 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें अपने 80 क्वेश्चन साइंस के पढ़ते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन अपन करंट अफेयर के पढ़ते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में 25 नंबर की साइंस आनी है और 20 नंबर की करंट अफेयर आनी है, जो 45 नंबर आपकी हम ऐसे करवा देंगे कि आपके साइंस और करंट अफेयर एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको सिर्फ डेली पढ़ना है और डेली आपकी वीडियो देखना है। आज अपने 6वें नंबर की वीडियो है, तो अपने आप समझ लो आज 6वें नंबर डेली 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आज अपने 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अपन को 10,000 का टारगेट लिया है तो उसको पूरा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो बल क्या होगा? तो राइट आंसर कुल बल शून्य रहेगा। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है समान वृत्तीय गति कहते हैं। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते चलेंगे, बस आप पढ़ते चलिए और सुनते चलिए। नेक्स्ट है, ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? वस्तुओं में कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो राइट आंसर है आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी एएलपी से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने क्वेश्चन उठाए हैं, वो आगे जो क्वेश्चन आना है सारे इसी में से आने हैं। आपके रेलवे का ग्रुप डी का साइंस का और करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन ही बाहर जाएगा और उसमें साइंस और करंट अफेयर ही आनी है जीके में। और मैथ रीजनिंग तो सिंपल आनी है, सब बना लेंगे, सिर्फ करंट अफेयर और साइंस ही सबके जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से पढ़ते चलिए। कल से आपका 27 नवंबर से पेपर स्टार्ट होना है और 16 जनवरी तक चलना है, इसलिए आपका 2.5 महीना है। 2.5 महीना में अपने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो राइट आंसर है साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट है, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसमें आयनों की सांद्रता कम हो जाती है? तो राइट आंसर है उसे तनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऊर्जा है। ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकती है ना नष्ट कर सकती है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो राइट आंसर है अमोनिया क्लोराइड का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल पढ़ के अच्छा लग रहा है और आपको डेली क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो बस आप एक बार अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए बना रहे हैं, वो आप ही की वीडियो है तो आप ही को लाइक करना, आप लाइक कर लीजिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चन कैसे लगे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है? तो राइट आंसर है समान और विपरीत दिशा में, यानी दो पिंड है, एक पिंड ए रखा एक पिंड ए रखा, तो इनमें बल समान बल लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वाधिक ऊष्मारोधी होता है? तो राइट आंसर बेकेलाइट होता है सर्वाधिक ऊष्मारोधी। ये रेलवे के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टारगेटेड क्वेश्चन है और इसी में से आपके सारे क्वेश्चन फंसेंगे। अभी आप पहले साइंस पढ़िए, लास्ट में आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। करंट अफेयर के अपन जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 2025 के पूरे करवाएंगे। नेक्स्ट है, मछली जो केवल समुद्र में पाई जाती है कौन सी है? राइट आंसर उसका डॉग फिश कहते हैं उसे। रेहू कतला और हिल्स ये तालाबों में पाई जाती है, नदी में डॉग फिश होती है वह समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, धातुओं के संबंध में कौन सा सही है, यानी धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है धातुओं में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जियोलॉजी के सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आएगा ना वैसा ही आपको पेपर करवा रहे हैं, सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ऊपर नीचे जैसे आते हैं सारे मिलेंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ते चलना है। नेक्स्ट है, 1 जूल प्रति सेकंड, यानी 1 जूल प्रति सेकंड में कितना होता है? तो 1 वाट के बराबर होता है।
नेक्स्ट है आवर्ती बीज के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होती है, यानी जो आवर्ती बीज होता है उसके प्रजनन अंग कहाँ पर स्थित होते हैं, तो राइट आंसर है फूलों में होते हैं। देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितनी डीप में आ रहे हैं क्वेश्चन। आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आपको डेली पढ़ना है और अपनी पूरी डेली क्वेश्चन याद करने हैं। आपको कम से कम 2 बार वीडियो देखनी है और हमने 10,000 का टारगेट लिया है कि हम आपको 10,000 क्वेश्चन करवाएंगे, तो करवा के रहेंगे। डेली अपन 100 क्वेश्चन करेंगे, वो आपके एक भी बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है, तो राइट आंसर है पोटेशियम को तेल में रखना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति किससे अधिक होती है, तो राइट आंसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यानी जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। वो अपन मानव ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक की सुन सकते हैं। नेक्स्ट है इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी जो इत्र होता है खुशबू वाला उसको बनाने में किसका इत्र उपयोग करती हैं, तो आस्टर का एस्टर का उपयोग करते हैं। देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे सिलेक्शन होगा। आपको सिलेक्शन लेना है, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं करंट टारगेट बस वो ही पढ़ते चलिए, उसमें से देखना सारे क्वेश्चन फंसेंगे। और कल से आपका एग्जाम स्टार्ट होना 27 नवंबर से। फिर हम आपको क्वेश्चन की पूरी एनालिसिस करवाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसी के लेवल पे और क्वेश्चन भी करवाएंगे कैसे आने लगे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, राइट आंसर है फिलोपियन ट्यूब में मनुष्य का निषेचन होता है। बस आप एक काम करते चलिए, बस अपने वीडियो को जैसे हमने आपके लिए वीडियो डाली है तो हाल वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और बस पढ़ते चलिए, पूरी वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। नेक्स्ट आ गया मस्तिष्क शरीर का कौन सा केंद्र है, यानी जो मस्तिष्क होता है वह शरीर का कौन सा केंद्र है, तो राइट आंसर मुख्य समन्वय केंद्र होता है। नेक्स्ट है जिस पादप समूह में जड़, तना और पत्ती नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कौन सा पादप समूह है जिसमें जड़ नहीं होंगी, ना ही तना होगा, ना ही पत्ती होंगी, तो उसे क्या कहेंगे, उसे थैलस यानी थैलोफाइटा कहते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है ना कि कितनी लैंग्वेज कैसे पूछ रहे हैं और कितनी टफ आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। नेक्स्ट है किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, तो राइट आंसर है उत्क्षेप बल कहते हैं। नेक्स्ट आ गया जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कोई वस्तु है अपन कोई अवतल दर्पण लेंगे उसकी अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर बनेगा, तो राइट आंसर फोकस पर बनेगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अभी तो स्टार्ट हुई है, आज अपनी सिर्फ 6वीं वीडियो हुई है, मतलब 600 क्वेश्चन हुए। पूरे अपन को 10,000 क्वेश्चन करना है, बस आप पढ़ते चलिए, डेली आदत डालिए, डेली पढ़ना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन वाला बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो राइट आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट आ गया किस अभिक्रिया में अपक्षेप बनता है, तो राइट आंसर दोहरा विस्थापन में अपक्षेप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका यदि वस्तु को दोनों सिरों से खींचा जाए, यानी कोई वस्तु है उसे दोनों सिरों से खींचा जाए तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, राइट आंसर है खिंचाव बल कहेंगे उसे। नेक्स्ट है ओजोन O3 का आणविक द्रव्यमान है, यानी जो ओजोन है ओजोन में O3 यानी ऑक्सीजन की 3 अणु होते हैं तो उसका आणविक द्रव्यमान बताना है, तो राइट आंसर 48U होता है। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप पढ़ते चलिए। सिंपल क्वेश्चन नहीं लाए हैं कि आप पढ़ लेंगे उसमें से फंसेगा नहीं। टारगेटेड क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन है कि इनमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके सारे फंसना है। नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, यानी जो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। फिर से पढ़िए CnH2n+2 है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट शुक्र बाह्य की किस नालिका से मिलकर समान मार्ग बनाती है, तो राइट आंसर है मूत्र मार्ग से मिलकर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इनमें से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है, यानी NP एक संक्रमण धातु नहीं है। Fe है, Q है, Zn है। नेक्स्ट है CaO का सूत्रीय द्रव्यमान कितना है,
तो राइट आंसर है 56 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस धातु के यौगिक का उपयोग करते हैं? यानी जो ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें किस धातु का उपयोग करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राइट आंसर है Ag का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा उसे तार में खींचा जा सकता है? तो राइट आंसर उसे तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को कैसे लिखा जा सकता है? तो राइट आंसर क्षार प्लस अम्ल इंटू लवण प्लस जल, यानी समान रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्षार प्लस अम्ल इंटू लवण प्लस जल लिखते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक न्यूरॉन के सेल बॉडी यानी साइटोन से निकाली गई छोटी शाखाएं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर द्विमिकाएं यानी डेट्राइट्स कहते हैं। आप क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हो ना, कितना लेवल है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं, यह रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी वाली क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। रेलवे के ही पैटर्न वाला क्वेश्चन है, टीसीएस आपका एग्जाम करवा रहे हैं, टीसीएस ही के ऐसे क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में किस तत्व समूह को स्थान मिला है? तो राइट आंसर Sg, Ga तथा Ge को मिला है। नेक्स्ट है, गोली चलाने पर बंदूक पीछे जाती है तब बंदूक की गति ऊर्जा क्या है? तो गोली के कम है, यानी बंदूक की गति ऊर्जा गोली से कम है इसलिए पीछे जाती है। नेक्स्ट आ गया, दाब। दाब बराबर क्या? तो यानी आपको दाब का सूत्र बताना। दाब बराबर होता है उत्प्रेक्ष बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु में ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रियर व्यू देखने में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, स्थानीय ऊतक का एक उदाहरण कौन सा है? तो जाइलम में एक स्थानीय ऊतक होता है। नेक्स्ट आ गया, किसके मान के नगण्य होने पर वस्तु नियत गति से चलती है? तो राइट आंसर बल के मान का नगण्य होने पर। नेक्स्ट है, मूत्राशय से मूत्र ले जाने वाली लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है मूत्र मार्ग यूनि यानी कि यूरेनेथ्र कहते हैं। नेक्स्ट आ गया, कौन सा जीव बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो राइट आंसर कंगारू कम विकसित बच्चों को जन्म देता है, इसलिए वह जन्म के बाद अपने बच्चों को अपने पेट के आगे जो टोकरी निकली रहती है उस पर रखता है। नेक्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर मेथेनाइक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बस आप वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो धनात्मक, यानी जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव में यानी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों की ऊर्जा बर्फ के कारण अधिक क्यों होती है? राइट आंसर है बर्फ से पानी में बदलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है इसलिए होती है। नेक्स्ट है, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है परमाणुकता कहते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवास सारणी का कौन सा समूह सभी गैसों का समूह है? तो राइट आंसर समूह 18 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सोल्डर किसके संयोजन से बनता है? तो राइट आंसर लेड और टिन। जो सोल्डर होता है यानी दो धातु को जोड़ते हैं तो वह लेड और टिन से जोड़कर बनता है। नेक्स्ट है, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में करते हैं? यानी विद्युत का तार बनाना है तो किस धातु का उपयोग करेंगे? तो राइट आंसर है तांबे का उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम का भी करते हैं लेकिन तांबे का अच्छी तरीके से होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की प्रकृति का बुनियादी सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट है, ध्वनि हवा में चलकर हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें क्या प्रदान करती है?
तो राइट आंसर है ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करते चलिए। अपने सामने मोबाइल रख लीजिए, टैबलेट, कंप्यूटर, जिसमें भी आप देख रहे हो सामने रख के छोड़ दीजिए। सिर्फ 20-25 मिनट के लिए रख दीजिए। 20-25 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे आपके फंसेंगे। बस आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से। नेक्स्ट है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? राइट आंसर चाल औसत गति कहते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थिति में अभिलंबित, आपतित और परावर्तित किरणों की एक ही तल में होती हैं? तो राइट आंसर है अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में एक ही तल में होती है। जैसे कि आपतन आवर्तन करंट आई और परावर्तन हुई तो वह एक ही तल पे हुई ना, ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे, बस आपको पढ़ते चलना है। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो राइट आंसर एस्बिक अम्ल हार्मोन रोकता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन पर कितनी ऋणात्मक आवेश होती हैं? यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए। तो राइट आंसर है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छे से याद कर लीजिए, आपकी एग्जाम में जरूर फंसेगा, इतना तो हमें पता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है? तो राइजोपस होता है, वो बीजाणु से अपने बच्चे को प्रजनन करता है। नेक्स्ट, रक्त में कौन सी चीज नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर तंतुबंध यानी फाइबर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की विशेषताएं किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व के समान होगी? तो राइट आंसर है 35 के समान रहेगी। नेक्स्ट है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर उसे समरूप अंग कहते हैं। नेक्स्ट है, आवागमन तथा विकास के लिए कौन से तत्व महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर पोषक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो राइट आंसर Al यानी एल्यूमिनियम धातु उभयधर्मी बनाती है। नेक्स्ट है, किस तत्व का गलनांक बहुत कम होता है? तो Ga का गलनांक बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, मादा रोगाणु कोशिकाएं अंडे कहाँ निर्मित होती हैं? तो राइट आंसर अंडाशय ओवरी में होते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो एटीपी यानी जीव विज्ञान में ऊर्जा का स्रोत एटीपी कहते हैं। नेक्स्ट, एक जूल कितना होता है? तो एक जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है आपको। सारे क्वेश्चन पढ़ते चलिए, सुनते चलिए, सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किन रसायन का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर AgCl और AgBr का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होगा? त्वरण होगा, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। नेक्स्ट आ गया, डोबरेनाइजर ने पहला उत्प्रेरक किस पदार्थ पर देखा था? तो राइट आंसर है पीटी पर देखा था। नेक्स्ट, कौन सा नियम चालक में विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध को बताता है? तो राइट आंसर ओम का नियम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमानों का कुल योग अपरिवर्तित रहने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। नेक्स्ट, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी ऐसा इकाई है? तो त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है, HIV एड्स मरीजों के लिए वायरल लोड टेस्ट किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है JP नड्डा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है रॉकेट प्रक्षेपण, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु निक्रोम में पाई जाती है? तो Na+Cr पाई जाती है। नेक्स्ट, पुरुष प्रजनन तंत्र के शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर सेमिनिफेरम ट्यूबुलस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्त्री प्रजनन तंत्र में निषेचन समान कहाँ होता है?
तो डिम्बाहिनी नालिका यानी फिलिपन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है, महिला में भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? तो राइट आंसर गर्भाशय में महिलाओं का भ्रूण का विकास होता है। तो आज की हमारी साइंस के 80 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अपन करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अपन 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरे करंट अफेयर पढ़ेंगे। डेली अपन करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें रेलवे के आपको साइंस और करंट अफेयर ही आनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन करंट अफेयर वाले। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर नेपाल में होता है। नेक्स्ट है, मलेशियाई में आयोजित सिया जोहोरो इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो राइट आंसर है आपका इनियन पन्नीरसेल्वम ने जीता है। ऐसे ही आपके एक क्वेश्चन ही जाएगा करंट अफेयर को, बस आप डेली पढ़ते चलिए, क्योंकि हम डेली आपको साइंस के करंट अफेयर डेली अलग अलग क्वेश्चन करवा दिए, तो कोई ना कोई तो आपकी फंसेगा ही। बस हम आपको 10,000 क्वेश्चन फंसाएंगे करवा देंगे, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंसना ही है आपको, इसलिए बस आप पढ़ते चलिए। 45 नंबर का वेटेज है आपकी करंट और साइंस का इसमें, और 100 नंबर से 45 नंबर बहुत होती हैं आपके। नेक्स्ट है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर पी सूर्यराज बने हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक है सुमित्रा चटर्जी हिज वर्ड का विमोचन किसके द्वारा हुआ है? तो राइट आंसर संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? राइट आंसर स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। इंपॉर्टेंट आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विंटर की मेथी को जियो टैग करने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर की विंटर की मेथी को जीआई टैग मिलेगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है जैनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो राइट आंसर यूरोड्रोन कार्यक्रम के रूप में। नेक्स्ट है, भारत किस मिशन के तहत पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करने वाला है? तो राइट आंसर डीप सी मिशन के तहत। क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा है पढ़ के, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है? तो राइट आंसर अमेरिका की सरकार ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर रिचर्ड इलिंगबर्थ को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस राज्य में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खेल मैदान में बनाए जाएंगे? तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, नई दिल्ली में हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर है गिरिराज सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट है, जिद्दी पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इजराइल के बने हैं जिद्दी पाल सिंह। आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट इजराइल वाला जरूर अच्छे से याद पढ़ कर लेना। नेक्स्ट है, यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसे मिला है? यानी यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला है सक्षम ठाकुर जी को। नेक्स्ट है, इसरो ने दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट यानी NVS-02 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, हिसांशी टेकुचू को किस कंपनी का CEO और MD फिर से नियुक्त किया गया है? तो मारुति सुजुकी के, यानी मारुति सुजुकी CEO और MD हिमांशु टेकुची बने हैं। नेक्स्ट है, रीडिंग लेवल और स्कूल में पेयजल के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश रहा है। तो आज की हमारे सारे इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जिसमें 80 और 20 मिला के यानी करंट के और साइंस के क्वेश्चन 100 हो गए हैं। अपन ने 10,000 का टारगेट लिया है, तो 10,000 क्वेश्चन करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए, बस सिर्फ आपको हमारा साथ देना है। बस हमारे साथ में आपको एक बार वीडियो को लाइक करनी है
और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट डेली किया करो कि कमेंट में क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और अपनी तैयारी करते रहो और अपने पेपर एग्जाम अच्छे से देके आना। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। आप सुबह की करंट अफेयर की वीडियो भी देख सकते हैं। बाय दोस्तों।